कर्ण के सामने आ जाते हैं। कर्ण पत्थर लेते हैं और अपने मुंह पे मारते हैं और वो सोने का जो दांत है श्री हरि विष्णु को देते हैं, कृष्ण भगवान को देते हैं। अर्जुन अचंभित रह जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है, मन ही मन नमन करता है ऐसे दानवीर को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचार और आप देख रहे हैं होश। दोस्तों आज बात करेंगे दानवीर कर्ण और महाराजा बलि की। क्या आपका भी बहुत हेल्पिंग नेचर है? क्या आप भी लोगों की मदद करते हैं? क्या आपसे भी लोग पैसे मांगते हैं और आप दे देते हैं? क्या आप भी बहुत दानवीर हैं? तो ये कहानी है आपके लिए, आपको सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाराजा बलि से। महाराजा बलि भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत भक्त हैं और वो उनकी बहुत पूजा करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने जब ये समझा कि हमारा भक्त है और ये बहुत ज़्यादा दानवीर हैं, तो महाराजा बलि की परीक्षा के लिए वो वामन अवतार में आते हैं। श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया हुआ है और महाराजा बलि के यहाँ आते हैं। वो महाराजा बलि से याचक बन के 3 जो वचन है मांगने की याचना करते हैं। जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य महाराज जी, वो वहाँ पे हैं। उन्हें संशय होता है, वो महाराजा बलि को रोकते हैं कि महाराजा बलि रुकिए, 3 वचन अभी मत दीजिए। लेकिन महाराजा बलि तो महाराजा दानवीर, जो एक बार उनके यहाँ कुछ मांगने आया, मजाल है कि महाराजा बलि पीछे हट जाए। महाराजा बलि ने दैत्याचार्य शुक्राचार्य महाराज की बात को दरकिनार करके वामन भगवान से बोला, आप मांगिए जो आपको मानना है। वामन भगवान अपने विराट स्वरूप में आ जाते हैं और वो अपने 2 पग से दोनों लोक जो है माप लेते हैं। अब भगवान जो है परीक्षा ले रहे हैं बलि की। बलि महाराज भगवान के पैरों तले गिर जाते हैं। वो एक्चुअली अंदर से तो बहुत खुश हैं क्योंकि वो श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और श्री हरि विष्णु साक्षात विराट अवतार में। एक भक्त के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो महाराजा बलि श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि प्रभु अब तो कुछ छोड़ दीजिए। तो प्रभु उन्हें पाताल लोक में भेज देते हैं और वो पाताल लोक के राजा हो जाते हैं। तो अब आप इस कहानी से ये समझिए, ठीक है भगवान विष्णु के भक्त हैं और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। प्रैक्टिकल तौर पे ये बड़ी सुखद स्थिति तो नहीं है। अगर वो 3 वचन न दिए होते, अगर वो इतने बड़े दानवीर ना होते, तो वो पृथ्वी पर ही राज कर रहे होते। क्यों उनको पाताल लोक में जाना पड़ता? अब आइए कहानी पे दानवीर कर्ण की। दानवीर कर्ण अपने दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। शूरवीर तो हैं ही और दानवीर महादानवीर। बड़ा दान वाला था, कुंती का लाला था। तो कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अंतिम सांसें कर्ण ले रहे हैं। जब वो रथ के पहिए पे जाते हैं तो अर्जुन से बोलते हैं कृष्ण भगवान कि मारो, तीर मारो। अर्जुन बोलता है पाप है प्रभु, हमसे ना होगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं जब तुम्हारे पुत्र को मारा गया था घेर के, उस ये भी शामिल था, तब तो पाप नहीं था। अब तुम्हारा मौका है, पुत्र ऋण को बराबर करो और मारो तीर। तो वो तीर मारते हैं। कर्ण अंतिम सांसें ले रहा है, तड़प रहा है, वहां पड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र में रणभूमि में। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, ये बहुत दानवीर हैं, शूरवीर तो है ही, देख लिया, लेकिन चलो इनकी दानवीरता तुम्हें दिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में आते हैं और बोलते हैं कर्ण से, कर्ण मुझे कुछ दो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कर्ण मुस्कुराता है और बोलता है प्रभु हम इतने तड़प रहे हैं, अंतिम सांस में हैं, हमारे पास अभी देने को क्या है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि है। कर्ण बोलता है मांगो, अगर है तो मैं आपको दूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं तुम्हारे जो दांत हैं वो सोने के हैं, वो हमें चाहिए। अब आप समझिए कि बेचारा तड़प रहा है, अंतिम सांस में तीर लगा हुआ है, लहू लुहान है। ऐसे में कोई अगर और व्यक्ति होता तो एक पत्थर जो पास में पड़ा था वो बजाय अपने दांत पे मारने के सामने वाले को मारता कि हटो यार, तुम हम इतने तड़प रहे हो, तुम्हें सोने का दांत चाहिए। लेकिन दानवीरता सो दानवीरता सामने आ जाती है। वैल्यू एथिक्स जो है कर्ण के सामने आ जाते हैं। कर्ण पत्थर लेते हैं और अपने मुंह पे मारते हैं और वो सोने का जो दांत है श्री हरि विष्णु को देते हैं, कृष्ण भगवान को देते हैं। अर्जुन अचंभित रह जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है, मन ही मन नमन करता है ऐसे दानवीर को। तो आप पॉइंट ये समझिए
कि अगर आप दानवीर हैं तो कर्ण जैसे महारथी को, सूरवीर को स्वयं भगवान इतना परेशान कर दिए कि अंतिम सांस पे जो है उसको पत्थर मार के अपना दांत निकालना पड़ा। इतनी दर्द वाली स्थिति। तो जब भगवान ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं तो इस कलयुग में अगर आप आम आदमी की हेल्प करते हैं, आप दानवीर होते हैं, तो आपका क्या असर होगा, आप समझिए इसको। अच्छा, एक बात है, मैं किसी की हेल्प करने के खिलाफ में नहीं हूँ, आप हेल्प कीजिए, लेकिन एनालिसिस करके कि हेल्प करने के लायक है कि नहीं है। अगर हेल्प करने के लायक है तो कीजिए, लेकिन अगर आप हमेशा हेल्प करते हैं तो आपके साथ क्या असर होने वाला है आप इन कहानियों से समझ जाइए। कोई सुखद अनुभव नहीं होंगे। आप किसी को पैसा देंगे, वो बोलेगा कि हम देंगे, फिर आप उसको फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन बंद करेगा, आप परेशान होंगे। तो कोई भी हेल्प सोच समझ के कीजिए। ये कलयुग चल रहा है भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आपको परेशान होना पड़ जाए। अगर आपको आज की कहानियाँ ये अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में अगले विचार के साथ में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।